बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि विंड टर्बाइन्स क्या होती हैं और विंड टर्बाइन्स किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करती हैं। जिस तरह नाम से आप देख सकते हैं कि विंड एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब कभी भी हमारे आप देखते हैं डेजर्ट्स में और खुले इलाकों में जब इस तरह के सेटअप लगाए जाते हैं, विंड टर्बाइन्स लगाई जाती हैं, तो वो इस तरह के इलाकों में लगाई जाती हैं जहाँ पे विंड की चलने के आसार बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब सहराओं में और जो है वो खुले इलाकों में लगाई जाती हैं। इसमें तरीकाकार क्या होता है कि आपकी जो है एक जो है वो रोटेटिंग पार्ट होता है, वो आपका जो है रनर कह लें, एक फैन लुक में होता है और उसको इस तरीके से लगाया जाता है, मतलब आपको स्टडी की जाती है इलाके की कि उसमें हवा के चलने का तनाव कितना है और किस डायरेक्शन में चलती है। तो उस डायरेक्शन के लिहाज से हम जो है विंड टर्बाइन इंस्टॉल करते हैं और वो जो आप कहें फैन नुमा जो एक टर्बाइन होती है, जो कि एक जो है रनर होता है, मतलब विंड वो कन्वर्ट करता है आपकी विंड एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में। और वो जो रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी रोटेट करती है इंडक्शन जनरेटर को, और वो जनरेटर जो है वो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस तरीके से जो है हमारी जो है वो एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। मींस हमारा जो विंड चलती है, विंड चलने से जो है वो एक काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। वो काइनेटिक एनर्जी लिंक हुई जो है वो लिंक हुई होती है आपकी जनरेटर के साथ। वो जनरेटर को रोटेट कराती है और उस रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब बात कर लेते हैं कि विंड एनर्जी के नुकसान क्या हैं, फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक फ्री एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है और अनलिमिटेड है। फ्री एंड क्लीन से ये एक मुफ्त भी है और साफ सुथरी है। इसमें जिस तरह आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बात हुई है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। मीन्स इसमें जो है आप कोई चीज़ बर्न आउट नहीं कर रहे, कोई जो है वो नेचर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। सिर्फ हवा जो एक नेचुरल फिनोमेना है उसके थ्रू आप एक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जीरो है, कोई फ्यूल का खर्चा नहीं है, कोई जो है कोल का खर्चा नहीं है, कोई और इसके खर्चे नहीं है जिससे हम कहें कि इसकी जो है वो जनरेशन कॉस्ट भी बढ़ रही है। ये लो कॉस्ट, जीरो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट तो है इसमें, लेकिन जीरो जो है वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। उसके बाद कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे, जिसमें पहले मैंने उसमें बात की है पिछले लेक्चर में, जो कि मैंने उस पर दिया था आपके सोलर के ऊपर। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रिमोट एरियाज हैं, मतलब जो है वो आपके माउंटेनी एरियाज हैं और टफ एरियाज हैं, रिवर के आगे पीछे लोग रह रहे हैं, मुश्किलात हैं, ट्रांसमिशन लाइन बिछाना मुश्किल है। तो उन जगहों पे भी आप एक इंडिपेंडेंट जो है सेटअप लगा सकते हैं, जिसके थ्रू आप उस रिमोट एरिया को, रिमोट लोकेशन को आप एनर्जी दे सकते हैं। उसके बाद हर चीज़ के जिस तरह फ़वाइद होते हैं, उसी तरह नुकसानात भी होते हैं। उसके जो है वो नुकसानात होते हैं और जो है मुश्किलात होती हैं, उसको देख लेते हैं। हर टाइम जो है ना विंड एनर्जी से एक ही लेवल की एनर्जी जनरेट होती है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है हर वक्त। इसके लिए एक बहुत बड़ा एरिया रिक्वायर होता है, क्योंकि आपको पता है कि विंड के लिए सेटअप में एक खुला एरिया चाहिए होता है और एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। उसके बाद जो है नॉइज़ होती है, मतलब जब वो जनरेशन हो रही होती है तो उसकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है एक्सपेंसिव है। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी लोअर आउटपुट देती है, कम लेवल की जो है आउटपुट मिलती है। और इसके जो है वो नुकसानात में ये भी आता है कि जब ये रोटेट कर रहा होता है तो ये इसको आप जो है परिंदों को और जो है वो बर्ड्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप उसको बैरिकेड कर दें, किस तरह बैरिकेड करें कि आप उन्हें रोक सकें। तो उनके जो है वो टकराने का भी और आपके जो है वो विंड जनरेशन के सेटअप को नुकसान होने का भी खतरा होता है। तो ये कुछ इसके फ़वाइद हैं, कुछ नुकसानात हैं। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी। हमारी इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट्स दीजिए। अपनी कोई वीडियो के बारे में बताना चाहते हैं, अपने कोई हॉबी प्रोजेक्ट, कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट, कोई स्टडी प्रोजेक्ट के बारे में हमसे अपनी गाइडेंस देना चाहते हो, अपने बारे में बताना चाहते हैं, अपने टॉपिक को हमारे चैनल के ऊपर डिस्कस करना चाहते हो, तो हमें फीडबैक दीजिएगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।